Hello guys, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaved Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject and today's my topic is for the 7th class CBSE. Okay, ये जो लेसन आप अभी पढ़ना है तो ये लेसन है सप्लीमेंट्री बुक का एंड एलियन हैंड में का लेसन नंबर 4 यहाँ पर मैं आज आपका लेने वाली हूँ। उसका नाम है द कॉप एंड द एंथेम। क्या नाम है इसका? द कॉप एंड द एंथेम, ये इसका नाम है। ओके, तो अभी ये जो आज अपन पढ़ने वाले हैं ये पार्ट 1 है इसका। तो इस पार्ट में क्या दिया है देखते हैं। लेसन का नाम है द कॉप एंड द एंथम। क्या नाम है? द कॉप एंड द एंथम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट प्लीज गिव थम्स अप। सभी ने पहले थम्स अप दीजिएगा। ओके, एंड पुट योर फिंगर ऑन द लाइन। सभी ने लाइन पर क्या रखो? फिंगर रखो, ताकि आपको अच्छे से क्या होगा? अंडरस्टैंड होगा। क्लियर? बिफोर यू रीड, ये अभी अपन फर्स्टली लेंगे। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपन was the opposite of what you expected? देखो, आपने कभी ऐसा आपके बारे में ऐसी कभी सिचुएशन हुई है क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसा सोचते हो, मतलब एक्सपेक्ट करते हो, उससे कुछ अपोजिट हो जाता है, मतलब अलग से ही होता है। ओके, मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे एक ड्रेस मिलना चाहिए या एक टॉप मिलना चाहिए, तो आपको दो मिल जाते हैं, मीन्स लॉटरी लग जाती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही गिफ्ट मिलने चाहिए, आज मेरा बर्थडे है तो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कभी आपके बारे में हुआ है? यस और नो? टेल मी। यस। इफ सो यू आर फेमिलियर विद द irony of the situation which is often embarrassing. The story that you are going to read has a number of such a situation. ये जो स्टोरी अभी देखो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं कि इसको क्या कहा जाता है बच्चों? आयरनी ऑफ द सिचुएशन। आयरनी समझते हैं आप लोगों को? आयरनी मतलब उपहास, कंट्रास्ट में जब ये ऐसी सिचुएशन हैपन होती है तो उसको आयरनी कहा जाता है। और यहाँ पर इस लेसन में बहुत सारे ऐसे क्या आए हैं? बहुत सारे सिचुएशन ऐसी आई है कि वो अलग ही मतलब अपोजिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो, ओपन योर बुक। सभी ने बुक ओपन कीजिए। सप्लीमेंट्री बुक ओपन करने के बाद वहां पर देखिए पेज नंबर 20 पर अपना लेसन स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पर पिक्चर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पिक्चर में भी देखना है। साइड बाय साइड अपने टॉपिक पर फिंगर रखते जाना है या पेंसिल भी रखते जाना है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द मेडिसन स्क्वायर। सोफी देखो कहाँ पर बैठा था? बिल्कुल रेस्टलेसली बैठा है वो। उसकी एक सीट है, दिख रहा है बच्चों आपको पिक्चर में? तो उसकी एक सीट है, तो वो सीट पर वहां पर बैठा है। तो वहां पर बैठते समय वो सोच रहा है, रेस्टलेसली है वो। क्या है? रेस्टलेसली बैठा है, मतलब आराम से, बिल्कुल कुछ टेंशन वाला नहीं है, बट उसको कुछ तो भी थिंक वो कर रहा है। मेडिसन स्क्वायर में वो बैठा है। ओके, तो वहां पर देयर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। वो ऐसा सोच रहा है कि ऐसे कुछ साइंस है, मतलब सिंबल्स है, अभी दिख रहा है, ऐसा कुछ लक्षण है कि अभी विंटर आने वाला है। ओके, कैसे क्या समझ में आ रहा था उसको कि विंटर आने वाला है? बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, क्योंकि बर्ड्स जो है वो किसके तरफ जा रहे थे? साउथ दिशा के तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहां पर गर्मी होगी। यहाँ पर क्या है? विंटर आएगा। ओके, पीपल वांट न्यू वार्म कोट। लोग क्या ले रहे हैं? मतलब गर्माहट के जो कोट रहते हैं, बराबर है, जर्किन है या जैकेट है या स्वेटर है, ब्लेजर है, ऐसा लोग परचेज कर रहे थे। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि न्यू कोट लेना चाहिए। एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। बट सोफी कुछ नहीं, कहाँ पर बैठा है बच्चों? वो पार्क में एक सीट है, वहां पर वो आराम से बैठा है। When you see these signs, you know that winter is near. जब ऐसी साइन दिखती है, मतलब को बर्ड सभी फ्लाई कर रहे हैं साउथ के तरफ, और ऐसा यदि जब अपने को दिखता है, समझता है, सभी लोग गर्मी के कपड़े ले रहे हैं, तो तभी ध्यान में आ जाता है कि विंटर इज नियर। कौन सा सीजन आ रहा है फिर पास में? विंटर सीजन आ रहा है। ओके,
यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो एक सोफी नाम का लड़का है, वो वहां पर मेडिसन स्क्वायर पर बैठा है, उस सीट पर बैठा है गार्डन में, पार्क में। सभी लोग बर्ड्स उनके मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब इधर उधर जा रहे हैं, साउथ दिशा के तरफ फ्लाई कर रहे हैं। बट ये रेस्टलेसली बैठा है, इसने गर्मी के नए नए कपड़े लोग ले रहे हैं, पहन रहे हैं, और इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बस आराम से ऐसा बैठा है। समझ में आ गया इतना? चलो थम्स अप दीजिए फिर। ओके गुड। अ डेड लीफ फेल एट अ सोफीज फीट। क्या हुआ देखो, वहां पर पेड़ है, उसके ऊपर दिख रहा है पिक्चर में आपको सभी को। तो पेड़ है, वहां पर वो पेड़ के नीचे बैठा है। तो उसके जो डेड लीफ थे, मतलब पत्ते, सूखे हुए पत्ते, वो सोफी के फीट के पास गिर गए। That was a special sign for him that winter was coming. और ये भी एक क्या था, साइन था कि विंटर क्या है, आने वाला है, क्योंकि पत्ते क्या हो जाते हैं पेड़ों के, झड़ जाते हैं। ओके, इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अभी ये जो टाइम आ गया था, तो इस टाइम को क्या हो रहा था बच्चों, मेडिसन स्क्वायर पूरा प्रिपेयर करते थे इस समय पर। ओके, और जो भी वहां पर मेडिसन स्क्वायर में रहता था, वहां पर सब क्या करते थे, अपना अपना प्रिपरेशन करते थे। क्यों? क्योंकि विंटर अभी आने वाला है। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट द फैक्ट। अभी सोफी को ध्यान में आ गया कि अरे अभी विंटर आने वाला है। द टाइम हैड कम, अभी समय पास में आने वाला है। तो उसने क्या किया बच्चों, he had to find the way, he had to find some way to take care of himself during the cold weather। तो इसी समय पर वो क्या कर रहा था पता है आपको, कोल्ड वेदर में अपना केयर करने के लिए वो क्या कर रहा था, कुछ तो भी अनादर वे फाइंड कर रहा था, मार्ग ढूंढ रहा था। एंड देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और सोच रहा था कि अभी विंटर आ जाएगा, अभी मैं क्या करूं, कहां पर जाऊं, कहां रहूं। ओके, तो ये वो सोच रहा था, और इसीलिए वो वैसा टेंशन में वहां पर बिल्कुल रेस्टलेसली उस सीट पर बैठा था। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया बच्चों ये फर्स्ट पेज का पूरा मीनिंग आपके? वेरी गुड। नाउ गिव अ थम्स अप। ओके गुड। अभी देखो आगे, सोफी होप्स फॉर द विंटर वेयर नॉट वेरी हाई। सोफी को ऐसा लग रहा था कि बाबा रे विंटर तो आ रहा है, लेकिन ज्यादा ठंडी नहीं चाहिए, वेरी हाई वो नहीं चाहिए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग वेव ऑन अ शिप। उसको ऐसा लग रहा है, मतलब वो सोच भी नहीं रहा है, मतलब जो सेलिंग है, सेलिंग समझता है आपको, समुद्र में तैरना, शिप में सेलिंग करना, वो तो वो सोच भी नहीं रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ अ सदर्न स्काईज, मतलब सदर्न स्काईज के बारे में, सदर्न स्काई के बारे में वो नहीं सोच रहा था। और द बे ऑफ नेपल, और बे ऑफ नेपल के बारे में भी वो नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो वहां जाने का सोच रहा होगा। क्लियर एवरीवन? मतलब उसको समुद्र में भी तैरना नहीं है, सदर्न स्काई के बारे में वो नहीं सोच रहा था, ना ही वो बे ऑफ नेपल के बारे में सोच रहा था। तो फिर वो किसके बारे में सोच रहा था? 3 months in a prison on the Blackwell's Island was what he wanted। उसको ऐसा लगता था कि मैं ना इधर जाऊंगा, बे ऑफ नेपल्स में जाऊंगा, ना मैं समुद्र में तैरूंगा, ना मैं साउदर्न स्काई के तरफ जाऊंगा। तो मुझे जाना है तो 3 महीना मुझे जेल में जाना है, और वो भी कौन से जेल में? ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड के जेल में उसको जाना था। 3 months of food every day and bed every night। 3 months safe from the cold north wind and safe from the cop। What is mean by cops? Cops means policeman। ओके, उसका ऐसा कहना था कि 3 मंथ मस्त आराम से खाना है, मस्त नाइट को सोना है, और बिल्कुल सेफ मुझे रहना है। ये जो नॉर्थ वाइंड है, मतलब ये जो नॉर्थ में जो कोल्ड रहती है, ठंडी रहती है, उसको बचाने के लिए, उस हवा को बचाने के लिए, और पुलिस से प्रमोकोप्स, और पुलिस से बचने के लिए मैं बस, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी विश है कि मैं 3 महीने के लिए जेल में चला जाऊं, प्रिजन में चला जाऊं। बच्चों आपको भी लगता होगा कि ऐसी कैसी विश है, बराबर है ना? बट उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। ओके, दैट इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। अभी ये उसका मतलब पूरे इसमें वर्ल्ड में ये इसकी ऐसी इच्छा थी। अभी कैसी?
ये ऐसी इच्छा तो किसी की नहीं होगी कि मुझे जेल में जाना चाहिए, है क्या किसी की इच्छा ऐसी? नहीं। उल्टा वो बगैर भाड़े का, बगैर किराए का रूम रहता है, वहां पर मस्त मजा आती है। अभी आप लोग बोलोगे आप जाके आए क्या मिस वहां पर? नहीं, कहते ऐसा, नो टेंशन, कुछ भी कमाना नहीं, कुछ भी धमाना नहीं, बराबर है, आराम से खाना मिलता है, बट पिटाई भी वहां पर होती है यदि गलती की होंगी तो। और जो अपना सबसे महत्वपूर्ण जो अपन ने कमाई रहती है, मतलब अपनी जो इज्जत बोलते हैं अपन लोग इसको, प्रेस्टीज, वो सब कम हो जाती है, कम मतलब जीरो हो जाती है। क्लियर? फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। उसकी बहुत मतलब ईयर से उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा क्या है, होम है, ब्लैकवेल आइलैंड। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान टू गो टू द फ्लोरिडा एंड टू शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जो रिचर लोग थे न्यूयॉर्क में के, तो उनकी तो प्लान रहते हैं, कोई फ्लोरिडा को जाता है, कोई मेडिटेरियन सी के शोर पर जाता है। बट सोफी का प्लान बहुत ही अच्छा था। सोफी मेड हिज अ स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। तो सोफी का प्लान था कि कहाँ पर जाना है, आइलैंड पर जाना है। कौन से आइलैंड पर जाने की इच्छा थी उसकी? ब्लैकवेल्स आइलैंड पर उसको जाना था। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, समझ में आ रहा है बच्चों बराबर से? ओके, देखना है अपने बुक में बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्लीज गिव अ थम्स अप भी दीजिएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अभी वो समय आ गया था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, some under his coats and some under over his legs had not kept him warm during the night in the park। देखो उसने क्या किया था, उसको बहुत ठंडी बज रही थी। ओके, फिर उसने न्यूज़पेपर लिए थे कोट के नीचे से कि गर्माहट हो जाए, और लेग्स के ऊपर भी उसके न्यूज़पेपर थे, बट वो उसको वार्म नहीं दे रहे थे, मतलब उसको गर्माहट नहीं महसूस हो रही थी। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आयरलैंड, तो इसीलिए सोफी किसके बारे में सोच रहा था? आयरलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वेयर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क्ड फॉर फूड एंड बेड। वहां पर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि वहां पर वो जाएगा, किसी को फूड मांगेगा, और वहां पर उसको सोने की भी जगह मिल जाएगी। ओके, दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये सब उसको मिल ही जाएगा। ओके, ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग पे से दूसरे बिल्डिंग पर जा रहा था। एंड ही वुड बी टेकन केयर थ्रू द विंडो, और खुद की क्या कर रहा था? केयर भी कर रहा था। किससे केयर कर रहा था? विंटर से अपना बचाव वो कर रहा था। बट ही लाइक द ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, बट सबसे ज्यादा उसको क्या पसंद था बच्चों? ब्लैकवेल आइलैंड को जाना उसको पसंद था। सोफी स्पिरिट वॉज अ प्राउड इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वेर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू। देखो, यदि मैं यहाँ पर गया, बोल ब्लैकवेल आइलैंड पर मैं यदि गया, तो उसको स्पिरिट मतलब वो बहुत ही दिल से कह रहा है, मतलब उसको बहुत ही प्राउड था उसका कि यदि मैं यहाँ पर गया तो मैं सर्टन थिंग्स मैं करने वाला हूँ। क्या करने वाला है? इन वन वे और अनादर, कौन सा भी वे यूज करके। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, जो भी कोई मुझे देगा उसका मैं पे करूंगा, मतलब पैसा, कहाँ पर से उसको खाना मिल रहा है तो वो पैसे देगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो लोग उसको पैसे के भी नहीं पूछेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, बट वो क्या करेंगे? इसकी बॉडी को पूरा वॉश कर डालेंगे, मतलब फटके मारेंगे। ओके, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वो उसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आंसर पूछेंगे। एंड दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और उसके बारे में पूरा उसका लाइफ क्या है, कैसा है, वो पूरा उसकी जानकारी वो लोग लेंगे। क्लियर एवरीवन? नंबर प्रिजन वाज बेटर देन दैट, फिर उसको ऐसा लगता है कि उससे बेटर तो क्या है? प्रिजन में जाना ही बेटर है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के भी कुछ सर्टन्स क्या होते हैं बच्चों? रूल्स होते हैं, वो रूल्स वो पूरे क्या करेगा? फॉलो करेगा। बट इन प्रिजन द जेंटलमैन ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, बट जेल में या तुरुंग में या प्रिजन में जेंटलमैन का जो लाइफ होता है वो उसका ओन लाइफ होता है, मतलब उसको कोई टेंशन वहां पर देता नहीं है।
सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोफी फिर डिसाइड करता है कि कहाँ पर जाना है, आइलैंड में जाना है। एट वंस बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, और उसकी जैसी विश थी, डिजायर थी, उसी तरह से उसने अभी क्या किया, अपना आगे का ट्रेवलिंग स्टार्ट किया, मतलब वो मूव कर रहा था। क्लियर। अभी देखो आगे क्या हुआ। देयर वेयर मेनी इजी वे ऑफ डूइंग दिस, अभी इसके लिए बहुत सारे इजी वे भी थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। अभी वहां पर जाने के लिए उसको क्या करना था, बोले अभी मुझे जेल में जाना है तो उसके लिए मुझे कुछ गलतियां करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहाँ पर जा रहा, बोले भूख लगी अभी तो फाइन रेस्टोरेंट में जाता हूँ। फिर समझेगा वहां पर क्या होता है। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, फिर वो वहां पर क्या बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, फिर लोग किसको बुलाएंगे, कॉप को बुलाएंगे, मतलब किसको बुलाएंगे, पुलिसमैन को बुलाएंगे। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, ये सभी बहुत ही शांति से आराम से होगा। द कॉप वुड अरेस्टेड हिम, कॉप क्या करेगा, इसको पकड़ के लेके जाएगा। ही कुड बी टेकन टू द जज, फिर वो किसके पास देगा, उसको जज के पास देगा। एंड द जज वुड डू द रेस्ट, और जज उसके ऊपर से क्या देगा, निर्णय देगा। क्लियर। ऐसा वो सोच रहा था बैठे बैठे वहां पर, अभी उसने एक्शन करना शुरू कर दिया। सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी ने उसका सीट क्या किया, लेफ्ट किया। एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वेयर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड द ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ एवेन्यू मीट। सोफी ने क्या किया, उसका जो सीट था वो सीट छोड़कर धीरे धीरे चलने लगा, मेडिसन स्क्वायर छोड़ दिया और वहां पर एक जगह पर गया, उसका नाम वहां पर दिया है, देखो ग्रेट स्ट्रीट है, बहुत बड़ा रास्ता था और दो रास्ते यहाँ पर मिले थे, वहां पर वो गया फिफ्थ एवेन्यू एंड ब्रॉडवे। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, फिर वहां से वो एक नॉर्थ साइड में गया और वहां पर ब्रॉडवे तरफ वो जा रहा था। He stopped at a large brightly lighted restaurant, वहां पर गया ब्रॉडवे पास और वहां पर रुक गया, उसको वहां पर एक बहुत बड़ी क्या दिखाई दे रही है आपको, रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है। सी ऑन पेज नंबर 23 पेज नंबर पर रेस्टोरेंट है ना, मतलब भोजनालय अपन उसको कहते हैं, मतलब होटल। ओके, दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर एवरी इवनिंग। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है, इसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा खाना भी रहता है और अच्छे लोग ही यहाँ पर आते हैं नए नए कपड़े पहनकर, मतलब जो अमीर बाप की औलाद होती है वो यहाँ पर आती है। क्लियर एवरीवन। अभी ये कैसा है दिखने को, मतलब उसका कोट वगैरह तो अच्छा है लेकिन उसके शूज फटे हुए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सोफी बिलीव दैट अबोव हिज लेग्स ही लुक ऑल राइट, अभी उसको तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है मैं तो अच्छा लग रहा हूँ। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा भी कैसा था, क्लीन था। हिज कोट वॉज नॉट गुड, कोट इतना भी अच्छा नहीं था बट ठीक ठाक था। इफ ही कुड गेट टू अ टेबल, यदि मुझे टेबल मिला बोले वहां पर, मीन्स खाना खाने के लिए, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, यदि टेबल मिल गया, क्योंकि वहां पर मैंने पहले ही बताया आपको बहुत भीड़ रहती है, अच्छे लोग वहां पर आते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग वहां पर आते हैं और वहां का खाना भी बहुत अच्छा रहता है। क्लियर। तो बोले मेरे नसीब से यदि मुझे वहां पर एक टेबल मिल गया तो बोले फिर मैं जीत गया। ओके, मतलब मुझे वहां पर कोई क्या नहीं करेगा, डिस्टरबेंस नहीं करेगा। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ रहा है सभी के? ओके, गिव द थम्स अप दीजिए बच्चों फटाफट। ओके, थैंक यू। तो देखो वहां पर वो रेस्टोरेंट में जाता है, बाहर से ही वो सोचकर जाता है कि चलो गॉड मुझे क्या मिलना चाहिए, वहां पर एक टेबल मिल जाना चाहिए। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड हैव बीन सीन अबोव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, देखो मतलब मैं बैठूंगा वहां पर टेबल पर तो अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, फिर वेटर आएगा और वेटर मुझे जो भी मैंने वहां पर ऑर्डर दी है वो ऑर्डर मुझे क्या करेगा, सर्व करके चला जाएगा।
He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. देखो उसको भूख बहुत लगी थी, उसको ऐसा लग रहा था कि मस्त थाली भरकर सजा कर किसी ने मेरे लिए अभी लाना चाहिए, ऐसा उसको लग रहा था। फिर होल डिनर उसने क्या किया होगा, वहां पर ऑर्डर की। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, ज्यादा प्राइस नहीं थी। He did not want the restaurant people to feel any real anger. देखो तो वहां पर उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि रेस्टोरेंट के जो भी लोग हैं तो वो मुझे बहुत ही क्या करेंगे, गुस्से से देखेंगे, नहीं। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर जर्नी टू हिज विंटर होम। बट डिनर हो गया वहां पर उसका, और वो डिनर करने के बाद फिर वो हैप्पी हुआ, मतलब उसके पेट में जो चूहे क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, वो क्या हो गए, अभी शांत हो गए और आगे की जर्नी अभी उसको करनी थी। ओके, अभी हुआ क्या, ये ऐसा सोच ही रहा था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और अभी तक वो वहां पर गया है कि अंदर नहीं गया है। कि मैं अंदर जाऊंगा, मेरे लिए यदि एक टेबल वहां पर एम्प्टी है तो मैं वहां पर समझ जाओ कि मेरा काम हो गया, मैं वहां पर सक्सेस मुझे मिल जाएगा। फिर मैं वेटर को ऑर्डर दूंगा, फिर वेटर में मेरे लिए पूरा होल डिनर की थाली पूरा लेके आएंगे, फिर मैं खाऊंगा और मैं हैप्पीली मस्त मेरे आगे का मैं क्या करूंगा, मेरा ट्रेवलिंग करूंगा। ये सोच रहा है बच्चों जाते जाते। अभी देखो रियल में होता है क्या। ओके, समझ में आ रहा है ना। बट as the Soapy put his foot inside the restaurant door, हुआ क्या, बस सोफी वहां पर गया और सोफी ने उसका पैर इनसाइड द रेस्टोरेंट के डोर के पास अंदर ही ऐसा डाला, मीन्स एंट्री की। द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, उसके शूज फटे हुए थे, ब्रोकन थे। अभी पैर अंदर डाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल शूज दिखाई दिया होगा, बराबर है। एंड टॉर्न क्लॉथ दैट कवर्ड हिज लेग्स, और फटे हुए उसके पैर के, मतलब जो पैंट थी वो फटी हुई थी। क्लियर, अभी शूज फटा हुआ है, पैंट फटी हुई है, मतलब लेग्स के ऊपर वहां से कवर किया है, मतलब सिलाई मारी है। तो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। तो एक मतलब जब भी तुरंत अंदर पैर डालते समय एक हाथ आया, मतलब वेटर ने क्या किया होगा, उसको बाहर लाया क्विकली एंड क्वाइटली, मतलब झगड़ा वगैरह नहीं किया, शांति से आराम से उसको बाहर खींचा और बाहर उसको भेज दिया। ओके, मतलब उसका खाना हुआ क्या वहां पर, नहीं हुआ। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोफी अभी ब्रॉडवे के तरफ जाने लगे। इट सीम दैट दिस मोस्ट इजी वे ऑफ द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, अभी उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो इजी वे था, ये इजी वे से तो मैं आइलैंड जा नहीं पाऊंगा। He must think of some other way of getting there, फिर अभी यहाँ पर जाने के लिए मुझे और दूसरा मार्ग क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ऐसा वो सोचने लगा। At the corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window. आगे गया, वहां पर 6th एवेन्यू के कॉर्नर पर, मतलब स्क्वायर के नाम है ये, तो जैसा कि अपने यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस के नाम होते हैं ना, जैसा कि अष्टभुजा मंदिर के पास, साईं बाबा टेम्पल के पास, बराबर है, नाटा चौपुली के पास, वैसा। तो वहां पर वो गया, वहां पर एक क्या था, बहुत बड़ा शॉप था, और वहां पूरे वो शॉप को क्या थे, ग्लास के विंडोज थे। ओके, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट, और वहां पर इलेक्ट्रिक लाइट से वो क्या हो रही थी, वो बिल्डिंग पूरी, शॉप पूरा चमक रहा था। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोफी ने क्या किया होगा, इमेजिन करो जैसा आप लोग भी करते हैं, ऐसी हरकतें सोफी ने क्या किया, बट इतनी गहरी हरकतें अपन लोग करते नहीं है, मतलब रोड पर से एक पत्थर उठाना और उसको डायरेक्टली वो ग्लास के ऊपर उसने मार के फेंका, ऐसा इतना तो बकवास काम अपन करते नहीं है। क्या करते हो, नहीं ना। ओके, तो देखो इसने एक स्टोन लिया और क्या किया, उस ग्लास के ऊपर मार के फेंक दिया। पीपल कम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, पीपल सभी लोग वहां पर जो खड़े थे वो आए पास में। एंड कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम, उसके पहले पुलिस स्क्वायर में, मतलब चौपुली के पास पुलिस होते हैं, है ना, तो पुलिस भी आए वहां पर। सोफी स्टूड स्टिल एंड स्माइल व्हेन ही सॉ द, जब उसने पुलिस को देखा, उसको तो वही चांस चाहिए था कि पुलिस आएगा, मैं ऐसी गलत हरकतें करते जाऊंगा, पुलिस आएगा और पुलिस मुझे कहाँ रख देगा, प्रिजन में रख देगा, मतलब जेल में रख देगा, ये उसको चाहिए था। और इसीलिए वो ऐसी गलत हरकतें क्या कर रहा था, बार बार
कर रहा था। सोफी ने देखा अरे एक पुलिस आ रहा है, फिर उसने उससे स्माइल की, हंसकर बोला, क्या बोला? वेयर इज द मैन दैट डिड दैट? आस्क्ड द कॉप। कॉप ने पूछा, पुलिस ने पूछा, कौन है बोले वो मैन जिसने ये हरकत की है यहाँ पर? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? सेड सोफी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हरकत मैंने की होंगी? He was a friendly and happy. वो बहुत ही फ्रेंडली था, मतलब अच्छा था, हैप्पी था. What he wanted was coming forward him. देखो अभी वो आगे आकर उसको कहने लगा, किसको? सोफी को. बट द कॉप माइंड्स, वो क्या सोच रहा था पता नहीं बोले. ओके तो वो क्या आगे क्या हुआ देखो. बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी. सोफी का ख्याल तो वो पुलिस के माइंड में नहीं था. मैन हु ब्रेक द विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक द कॉप्स. उसको ऐसा लग रहा था जिस आदमी ने गलती की रही थी ना, वो आदमी पहले यहाँ से भागता है, वो पुलिस को बताने को जाएगा क्या वहां पर कि सर मैंने ये गलती की है? इतना ईमानदार कोई है क्या? नहीं है, बराबर है. फिर सोफी का उसके माइंड में क्या नहीं था, सोच भी नहीं रहा था वो कि ये एक्शन किसने की होंगी, सोफी ने की होंगी. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. जो गलतियां करता है ना बोले, वो पुलिसमैन के पास आता नहीं है, वो पहले तुरंत क्या करता है, भागता है. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट एंड रनिंग. कॉप ने और वहां पर कोई तो भी भाग रहा था, दौड़ रहा था, ये देखा. अभी रास्ते पर बहुत सी ऐसी हरकतें होती रहती है, तो स्ट्रीट पर कोई तो भी रन कर रहा था, ये कॉप ने देखा. एंड ही रैन आफ्टर हिम. और कॉप मतलब पुलिसमैन भी वहां से चला गया उसके पीछे पीछे भागते भागते. एंड सोफी सीक एट अ हर्ट वॉकड स्लोली अवे. ही हैड फेल्ड 2 टाइम. अभी 2 टाइम इसका प्लान क्या हुआ था बच्चों, फेल हो गया था. पहले टाइम में क्या फेल हुआ था, क्या किया था इसने पहले टाइम में इसका ट्राई क्या था पूरा कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मस्त ऑर्डर करूंगा, वेटर मुझे खाना ला के देंगे और वेटर का खाना मैं पूरा लाया हुआ खाना मैं पूरा खत्म करूंगा और बाद में बोल दूंगा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. फिर वो किसको बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस मुझे लेके जाएंगी और मुझे प्रिजन में डाल देंगे. ये प्लान उसका फेल हुआ. सेकेंड प्लान उसने किया कि मैं अभी क्या करूं, जाने लगा सोचते सोचते, तो वहां पर एक स्क्वायर में मतलब चौपुली में एक बहुत बड़ा क्या था, शॉप था. वो शॉप के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्लास लगे हुए थे विंडो को, और बहुत ही मतलब पूरी लाइटिंग से मतलब चमक रहा था वो शॉप. फिर इसने सोचा कि चलो, उसने एक पत्थर उठाया, वो ग्लास के ऊपर मार के फेंका, वो ग्लास पूरे टूट गए. उसको ऐसा लगा कि अभी और पुलिस आएंगे और मुझे उठा के लेके जाएंगे. तो फिर ये पुलिस के पास खुद होके गया कि मैंने ये गलती की है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है क्या, मैंने ही ये गलती की है? तो फिर पुलिस ने बोला कि जो गलतियां करता है वो खुद होके पुलिस के पास नहीं आता है, वो तो जैसा मिला चांस वैसा वो भाग जाता है. ऐसा कहकर कोई तो भी दूसरा वहां से भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस चले गए. क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया सभी को? ओके, फिर गिव थम्स अप दीजिए. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट. अच्छी है ना स्टोरी, मस्त है. Across the street was another restaurant. देखो अभी आगे गया, वहां पर एक रेस्टोरेंट था. It was not so fine as the one on the Broadway. ब्रॉडवे पर जो बहुत ही बड़ा था ना, पहला वाला जो देखा था, वहां पर बस वीआईपी लोग जा रहे थे, स्टैंडर्ड लोग जा रहे थे, उतना अच्छा नहीं था, सो था कॉमन पीपल लोगों के लिए. ओके, द पीपल हु वेंट देयर वेयर नॉट सो रिच. यहाँ पर जाने वाले लोग इतने भी अमीर नहीं थे, मतलब कैसे थे, कॉमन लोग थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. यहाँ पर का खाना भी इतना अच्छा नहीं था. Into this, Sophie took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. देखो यहाँ पर सोफी ने क्या किया, उसके शूज, उसके क्लोथ्स, ये पूरा उसका फटा हुआ था, बट इसको वो अंदर गया बस, बट इसको वहां पर किसी ने क्या नहीं किया बच्चों, मतलब रुकाया नहीं. He sat down at the table and was soon eating a big dinner. ये वहां पर बैठ गया टेबल पर, और खाना जो था उसने वो खाना क्या कर दिया, स्टार्ट वहां पर कर दिया. When he finished, he said that he had no money. और उसका खाना हो गया. फिर उसने कहा कि मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है. ओके, गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोफी. बोले जाओ जल्दी से और पुलिस को बुलाओ, ऐसा सोफी उन लोगों को कहने लगा. एंड डोंट कीप
और ऐसा रहने मत दो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैंने तो आपका खाना खा लिया है। अ जेंटलमैन वेटिंग, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से जाओ और पुलिस को बुलाओ। नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर, ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने बोला कि नहीं, तेरे लिए कोई कॉप वगैरह नहीं है, पुलिस वगैरह यहाँ पर आएगा नहीं। उसने क्या किया, दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। उसने क्या किया, दोनों वेटर उसको खींचते खींचते लेके गए। पिक्चर में देख रहे हैं आप, तो वहां पर पेज नंबर 25 के ऊपर ये पिक्चर है, देखो सोफी को लेके जा रहे वो दो वेटर, मस्त कान के नीचे आवाज लगाया होगा उसके, कान खींच कर उसको कहां पर लेके गए, बाहर आउटसाइड पर छोड़ दिया। He stood up slowly, one part at the time, and beat the dust from his clothes. देखो वहां पर वो फिर खड़ा हो गया, धीरे 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 अभी अपना टाइम पास कर रहा था और डस्ट था क्लोथ के ऊपर, उसको झटक के मतलब बीट करके वो वहां से निकल रहा था। प्रिजन सीम ओनली अ हैप्पी ड्रीम, उसको ऐसा लगता था तुरुंग में जाना मतलब वो सपना देख रहा था, हैप्पी ड्रीम। द आइलैंड सीम वेरी फार अवे, ऐसा लग रहा था ये मेरा सपना बहुत दूर है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ एंड वॉकड अवे, वहां पर एक कॉप खड़ा था, पुलिस खड़ा था, वो हंसने लगा और वहां से वो भी निकल गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी और उसके आगे का जो ट्रेवलिंग था वो उसने स्टार्ट किया। व्हेन ही स्टॉप ही वाज नियर द सेवरल थिएटर, तो आगे जाने लगा। अभी सिटी में से जाएगा तो मॉल दिखेंगे, दुकान दिखेंगे, रेस्टोरेंट दिखेंगे। अभी यहाँ पर इसको दिखा बहुत सारे थिएटर थे, पिक्चर टॉकीज बोलते हैं अपन उसको। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड द हार्ट आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट। देखो ये जो एरिया था, ये जो पार्ट था सिटी का, ये बहुत ही ब्राइटर था, मतलब यहाँ पर के रास्ते बस बहुत ही अच्छे तरीके से चमक रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रात को 12 बजे तक शो चलता है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अंधेरा यदि रहा तो कोई लेडीज जाएंगी नहीं वहां पर, कोई जेंट्स जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर उजाला ही उजाला था और सिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट था। ऐसा कहा गया है कि हार्ट था, मतलब जैसा अपने बॉडी में हार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसा उस सिटी का ये पार्ट क्या था, बहुत ही ब्राइटर और तेजस्वी था। वुमेन एंड मेन इन अ रिच वार्म कोट मूड हैप्पीली इन द विंटर एयर, लोग वहां पर मस्त आराम से घूम रहे थे, लेडीज जेंट्स ऐसे कोट पहनकर, वार्म कोट पहनकर मस्त हैप्पीली वहां पर से जा रहे थे और विंटर एयर का एंजॉय भी कर रहे थे। ओके, तो ऐसा हुआ। और सडन फियर कॉट सोफी, अचानक से एक फियर उसके माइंड में आई, मतलब डर उसको लगा। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई भी मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, बराबर है कि नहीं, मैं इतनी गलतियां कर रहा हूं फिर भी एक भी कॉप नहीं आ रहा है और मुझे क्या नहीं कर रहा है, अरेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा उसको वहां पर फील हुआ और वो अचानक से क्या हो गया, उसको डर लगने लगा। ओके गाइस, यहाँ तक आपको स्टोरी पूरी ध्यान में आ गई होंगी, आई कि नहीं, प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, अभी यहाँ पर अपन ये फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पर अपन खत्म करते हैं। नाउ अपन सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे, उसके पहले थम्स अप दीजिएगा। एंड इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।